दोस्तों हर सुबह, हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। बस अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा। गुरु मार्गी हो रहे हैं 267 दिन के लिए, 267 डेज, पूरे 10 महीने के लिए मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। अब क्या है, चमत्कार होने वाला है। सभी राशि वालों को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। गुरु क्या है, भगवान का दूसरा रूप है, सबसे पवित्र ग्रह। इनकी दृष्टि अमृत तुल्य होती है, गंगा जल की तरह पवित्र, और जहां बैठ जाते हैं उस घर को फैला देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। धन दौलत वैभव ऐश्वर्य, गुरु है ना, ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पति पत्नी के संबंध के कारक हैं, कैरियर के कारक हैं। सब कुछ आपको देते हैं। आज देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों को क्या मिलने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, वृश्चिक राशि वालों ने क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों वृश्चिक राशि क्या है, 8 नंबर की राशि, जिसके स्वामी है मंगल। जल तत्व की राशि है, बड़े भावुक होते हैं, दूसरों से प्यार चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है, प्रेम में भटक भी जाते हैं। प्यार तो चाहते हैं लेकिन प्यार मिलता है या नहीं मिलता, कई बार तो मिल जाता है, कई बार भटक जाते हैं उसमें। ये दूसरों पर विश्वास जल्दी नहीं करते, खुद अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या करते हैं, मेहनत भी नहीं करते, कूटनीति बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं ताकि आगे बढ़ा जाए, लेकिन दूसरों से थोड़ी ईर्ष्या भी ज्यादा करते हैं, है ना। बाकी देखा जाए, मंगल है इनके स्वामी, साहस पराक्रम के कारक हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी मोल ले लेते हैं। इसी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव, दोनों मित्र राशि, स्थिर राशि है, स्थिरता से काम करते हैं, भटकते नहीं इधर उधर। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं वो काम निपटा के ही फैसला लेते हैं, जब तक काम पूरा ना हो जाए चैन से नहीं बैठते। उसी वृश्चिक राशि पर गुरु का प्रभाव जबरदस्त होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ मिलेगा। अब मार्गी अवस्था क्या होती है ये तो आपको पता ही है। 3 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, अतिचारी, मार्गी और वक्री अवस्था। अतिचारी अवस्था होती है जब ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक होता है, यानी सूर्य के परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, सूर्य के चारों तरफ ही घूमते हैं ब्रह्मांड में। सूर्य अग्नि है, अग्नि के नजदीक कोई भी चीज आएगी तो वो भागेगा वहां से। हम भी कोई अग्नि जल रही हो ना कहीं, वहां से तेजी से भागेंगे, अग्नि तपिश सब दूर निकलेंगे अग्नि से, चिंगारी ना आ जाए ऊपर। जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है अतिचारी अवस्था में, यानी तेजी से चलता है। तेजी से चलने में क्या होता है, कई काम छूट भी जाते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं तो शैतान का घर होता है ना जल्दबाजी, उसमें गलतियां भी हो जाती हैं। फिर वक्री अवस्था, सूर्य से बहुत दूरी पे हो जाता है, जब ग्रह मस्त चाल चलना शुरू कर देता है, अपनी सामान्य गति से भी आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। जो काम 1 साल में करना है 1.5 साल में, 2 साल में करता है ग्रह। हम्म हमें लगता है नीचे से, धरती से, कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, उल्टी चाल नहीं चलता, वो मस्ती की चाल चल रहा है। दूसरे ग्रह सामान्य अवस्था में चल रहे हैं, वो मस्ती की चाल चल रहा है, आराम से चल रहा है, ऐसे लगता है कि वो पीछे चल रहा है। अब मार्गी क्या, सामान्य गति, सामान्य गति, टाइम पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल समय पे आपको सब कुछ मिलेगा। 1 साल अगर ग्रह गोचर करता तो 1 साल में ही गोचर पूरा कर लेगा, ये है मार्गी अवस्था, सामान्य गति, समय पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। कहाँ गोचर कर रहे हैं, क्या मिलेगा, जहां जहां देखेंगे वहां क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट पर बात की जाएगी दोस्तों, एक एक पॉइंट पे। अच्छा होगा तो अच्छा बताएंगे, बुरा होगा तो बुरा बताएंगे, उनके उपाय भी बताएंगे। दोस्तों ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा, छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कॉल कोई मत कीजिएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, रिप्लाई किया जाएगा, समाधान भी आपको किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, ये गोचर है सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि करोड़ों लोग होंगे वृश्चिक राशि के, केवल आप नहीं है या हम नहीं है,
करोड़ों लोग हैं, सबको एक जैसा फल नहीं मिलने वाला। गोचर सबके लिए है, एक जैसा चलेगा, लेकिन सबकी जन्म कुंडली अलग-अलग है। किसी के ग्रह अच्छे होंगे, किसी के थोड़े पीड़ित होंगे। अगर पीड़ित हैं, उपाय कीजिए, अगर अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं। तभी बार-बार हम कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण तो कीजिए, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा ग्रह किस प्रकार से हैं आपके। कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में, वृश्चिक राशि के 8th हाउस में। आपका अगर क्या होता है, रहस्यमय, अचानक, यहाँ देखो, काम हो सकता है आपके अचानक रुक भी गए हों, मंदे पड़ गए हों, जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या पैसा कहीं मिलने वाला था, नहीं मिल पा रहा, टाल-मटोल हो रही है, कल दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, ये चल रहा होगा आपके साथ। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी, काम रिसर्च सही नहीं हो रही होंगी। फिर जो विदेश जाना चाहते हैं इमिग्रेशन में, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, यार नहीं मिल रही, क्या करें, टाइम वेस्ट होता जा रहा है। जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं विदेश, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, इमिग्रेशन की तरफ से। वाणी में कट तो आनी शुरू हो गई आपकी, वाणी में कट तो से क्या हो गया, परिवार से संबंध बिगड़ गए आपके, माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी के, और जो प्रेमी प्रेमिका हैं, ये सबसे दूरी बना के बैठ गए आप। जो सेविंग थी सारी निकलनी शुरू हो गई। उससे क्या हुआ, अगर घर में अगर माहौल अच्छा ना हो तो क्या होता है, सबसे पहले तो काम करने का दिल नहीं करेगा आपका, काम करने का दिल नहीं करेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो जो सेविंग होगी सारी सेविंग आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। कर्जे भी लेने पड़ सकते हैं, कर्जे को उतारने के लिए भी कर्जे लेने पड़ सकते हैं। ये चल रहा है आपके साथ लगातार, है ना। प्रॉपर्टी तो लेना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी प्रॉपर्टी, घर का माहौल भी सारा खराब करके बैठ गए, अपनी वाणी से ही सारा माहौल खराब कर लिया। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो काम आपके रुक गए थे, 8वां घर है ना, जो चलते चलते काम आपके रुक गए थे या मंदे पड़ गए थे, वो काम चलने सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई कठिनाई चल रही थी, या आप ट्रांसफर चाहते थे या प्रमोशन चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, टाल मटोल हो रही थी, वो आपकी हो जाएगी। यहाँ जॉब लग भी जाएगी आपकी। कोई पैसा आपका रुक गया था, नहीं मिल पा रहा था, पैसा भी मिलेगा। कोई जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, या पैतृक संपत्ति में कोई गड़बड़ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सारी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी, 5वीं दृष्टि 12th हाउस में, 12वें घर में। 12वें घर में दृष्टि जाते ही सबसे क्या होगा, सबसे पहले तो होगा जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, कोई मेडिकल का भी खर्चा हो रहा था, कोई फिजूल की ट्रेवलिंग हो रही थी, वो सारी बंद हो जाएंगी। वो इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ था, आपके फादर का भी कोई काम था ऐसा, सारे काम निपट जाएंगे। यानी पीआर चाहिए, वीजा चाहिए, सब कुछ आपको समय पर मिलेगा, समय पर काम होगा आपका। वाकई ही जब चमत्कार है। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस पे, वाणी के स्थान पे, जो वाणी अग्रेसिव हो गई थी, अब मार्गी गुरु की दृष्टि जाते ही क्या होगा, पवित्र वाणी हो जाएगी आपकी। पवित्र वाणी होते ही घर का माहौल बढ़िया बनेगा, पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे, लव रिलेशन वाले के संबंध सुधर जाएंगे, माता से, पिता से, भाई बहनों से, कुलीग से, सबसे संबंध सुधरते ही, चेहरे पर रौनक आते ही काम करने का दिल करेगा, काम करने का दिल करेगा तो धन आएगा, धन आएगा तो सेविंग होगी, नेचुरली बात है। फिर जो कर्जे लिए हुए सारे कर्जे आपके उतरने शुरू हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। एक पॉइंट पे कई पॉइंट जब चैन बन जाती है एक प्रकार की, हम बात को समझते नहीं है इस चीजों को, थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल, सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ से दृष्टि आपके 4th हाउस, 4th हाउस क्या है, माता का है, घर का माहौल है, घर का माहौल यहाँ सुधरेगा आपका, माता से आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट भी था, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। घर में धार्मिक मांगलिक कार्य कोई गुरु हैं, बढ़िया माहौल बनेगा घर का, कोई कथा वगैरह कर सकते हैं, सत्संग करवा सकते हैं घर के अंदर, है ना, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, नेचुरली बात है। यहाँ से फिर क्या होगा, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक मार्गी अवस्था में ही उच्च के हो जाएंगे आपके भाग्य स्थान पे। अब लक आपका साथ देगा, जो लक साथ नहीं दे रहा था आपका, भाग्य आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है आपने, अब लक आपके साथ चलेगा, भाग्य आपके साथ चलेगा। अब करके देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको, फादर के भी सारे काम हो जाएंगे, सारे निपटेंगे काम। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी आपकी, गज के संयोग बन जाएगा चंद्रमा पे, जबरदस्त पॉजिटिविटी आ जाएगी, सारी चेहरे पर रौनक आ जाएगी। यहाँ से जब यहाँ दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में,
अब कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है किसी प्रकार का भी, बिजनेस में है, जॉब में है, किसी प्रकार का, कोई पढ़ाई में, शिक्षा में है, सारे कंपटीशन क्लियर करेंगे आप 2 जून के बाद, जब उचके हो जाएंगे। तो यहाँ शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, लव रिलेशन इनके सुधर जाएंगे, फैमिली प्लानिंग का समय भी है ये। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरा साल ही है ना। साल 2026 12 दिसंबर तक है, मार्गे रहेंगे, फिर वक्री अवस्था में आएंगे। 12 दिसंबर तक सब कुछ जो जो चाहिए आपको, जो डिजायर है, कॉपी पेंसिल उठाइए, लिख लीजिए। क्या इच्छा है आपकी, क्या करना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। इससे ज्यादा हो सकती हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ी सी अब सावधानी बरत लेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ देकर जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। जो नए चैनल से भी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, पहली वीडियो आपके पास ही आए। उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी मंगल हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। कभी कभी महीने में, 2 महीने में एक बार वृश्चिक राशि वाले वृद्धाश्रम में चले जाएं, वृद्धों की सेवा करें, ब्राह्मणों को एक बार घर में बुलाएं, भोजन करवाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें, बुजुर्गों की सेवा करें, इसी में ही कल्याण है। पीली वस्तुओं का दान करें, चने की दाल हो गई, केले का दान कीजिए। हर बृहस्पतिवार क्या करना है आपने, एक गिलास में, स्टील के गिलास में कच्चा दूध लीजिए, गाय का दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी मिलाइए, मिक्स कीजिए, उसको केले के पौधे पर चढ़ाइए, जिस केले की पूजा होती है मंदिर में, जो भी केले का पौधा है वहां उसके ऊपर चढ़ाइए, अर्पण कीजिए, कल्याण हुआ, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।